हेलो एस्पिरेंट, मेरा नाम मनोज रावत है और मैं आपका मैथ्स एजुकेटर हूँ। और आज हम आपके लिए एक कॉन्सेप्ट और एक क्वेश्चन लेके आए हैं। तो हमारे पास ये इसी साल जेईई मेंस में पूछा गया एक क्वेश्चन है। बट अगर आप केवल एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आप इस क्वेश्चन को एक ऐसे मेथड से करेंगे जिसमें क्या लगेगा, हमें बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या रूल बताने वाला हूं, जिसे बोलते हैं हम क्रैमर रूल या क्रैमर्स मेथड। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं यूजिंग क्रैमर रूल। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं क्रैमर रूल की या क्रैमर मेथड की बात करते हैं। अब अगर मेरे को कोई भी तुम्हारी एक चीज पहले मेरे को बताना, अगर हमारे पास तीन क्या है, हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, a1x प्लस a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। जनरल यही होते हैं, सबको होता है जनरल फॉर्म, b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। मैं बता रहा हूं क्रैमर रूल क्या होता है। अब हम इसे अभी तक तो x इक्वल टू a इनवर्स b से करते थे, जो बहुत बड़ा जाता था। अब क्रैमर्स रूल क्या कहता है हमारे को, मान लो तुम्हें x y z की वैल्यू निकालनी है, तो पहले हम यहां पे चार चीजें डिफाइन कर लेते हैं। एक होता है d क्या होता है हमारा डिटर्मिनेंट किसका, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, जो इनके कोफिशिएंट है। फिर यहीं पे हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, d1 क्या होता है हमारे पास। अब याद रखना, d1 में जहां a1 a2 a3 है, उसके बदले बस क्या लिख देंगे, कांस्टेंट d1 d2 d3, बाकी सेम रहेगा, b1 b2 b3 c1 c2 c3। समझ आया? ये d हुआ, ये d1 हुआ। अब हम डिफाइन करेंगे d2 क्या होता है हमारे पास। अब क्या करना है, कांस्टेंट को जो हमारा ये वाला सेकंड कॉलम है वहां पे रख देना। पहले फर्स्ट कॉलम में रखा, अब सेकंड कॉलम में रखेंगे, यानी यहां पे a1 a2 a3, ये याद करने का तरीका है। सेकंड में क्या आ जाएगा, d1 d2 d3, बाकी सेम एज इट इज रहेंगे। तीसरा क्या था हमारा, c1 c2 c3, कोई दिक्कत। अब लास्ट d3, तो d3 में समझ गए होंगे अब हमें कहां चेंज करना पड़ेगा, c वाले में कांस्टेंट आएगा, बाकी एज इट इज रहेंगे। तो a1 a2 a3 b1 b2 b3, यहां पे क्या जाएगा, d1 d2 d3। तो ये हमारे पास d1 d2 d3 आ गया। अब क्रैमर्स रूल क्या कहता है, अगर इफ d इक्वल टू मेरा 0 नहीं है, d इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो याद रखना हमारा क्या होगा, सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट क्या होता है, जिसके सॉल्यूशन निकलते हैं, और कंसिस्टेंट तो होगा ही होगा, साथ में क्या होंगे इसके, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब होता है केवल x की एक ही वैल्यू होगी, y की भी एक ही होगी और z की भी। अब x की वैल्यू क्या होगी वो समझ लो, x की वैल्यू होगी हमारी d1 अपॉन डी, y की वैल्यू क्या होगी हमारी d2 अपॉन डी, और z की वैल्यू क्या होगी हमारी d3 अपॉन डी। तो ये पहला हमारे पास हमने ये चीज समझा कि d इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अच्छा अब केस सेकंड है, इफ मान लो d 0 आता है, और साथ में समझना अगर मेरा d 0 आ रहा है और d1 d2 d3 ये भी 0 आ रहे हैं, d तो 0 आया ही आया, d1 d2 d3 भी 0 आए, तो हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट तो होगा। बट यहां पे क्या होगा, हमारे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सबको होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब होते हैं, जब दो लाइंस आपस में क्या हो रही हो, एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट हो रही हो। अब क्या हो गया हमारे पास, सिस्टम कंसिस्टेंट है और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। थर्ड है हमारे पास, इफ मान लो d इक्वल टू ही 0 है, बट एट लीस्ट कम से कम कोई एटलीस्ट d1 d2 और d3
इज नॉट इक्वल टू जीरो, इनमें से कोई एक भी नहीं जीरो हुआ तो सिस्टम क्या हो जाएगा हमारा, इनकंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा, सिस्टम इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब होता है, क्या होता है, नो सॉल्यूशन, यानी क्या नहीं होंगे इनके, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर है? तो क्रैमर रूल क्या समझा हमने, और याद रखना अगर यहां पे D1 D2 D3 अभी जैसे ये अगर ये जीरो जाए, अभी ये होती है हमारी, इन्हें बोलते हैं लीनियर नॉन होमोजीनियस। ये कौन सी है हमारी अभी, नॉन होमोजीनियस। क्या होती है, नॉन होमोजीनियस। कब, जब तक D1 D2 D3 जीरो नहीं है। अगर D1 D2 D3 जीरो हो जाए तो ये कहलाते हैं हमारे होमोजीनियस। क्या कहलाते हैं, होमोजीनियस। वो भी समझाता हूं, पहले ये नोट कर लो फटाफट। और इसी से बेस जेईई मेंस में इस साल 2026 में बहुत क्वेश्चन पूछे गए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्रैमर्स रूल। क्लियर है मेरी बात? फटाफट इसे नोट करो जल्दी। फटाफट नोट करो। क्वेश्चन नहीं मिटाएंगे क्योंकि क्वेश्चन तो अभी हमें करना है, ठीक है? तो मैं रब कर रहा हूं इस तरफ, ठीक है? मैं इस तरफ रब कर रहा हूं। अब देखो एक चीज, ये हमारे यहां से क्या निकल गए, इसके नॉन होमोजीनियस के। लेकिन मैं तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं तो पूरी चीजें समझा देता हूं। अगर मान लो तुम्हारे पास इफ D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 जीरो हो जाए तो इसे क्या बोलते हैं, मैंने बोला था नॉन होमोजीनियस, सॉरी होमोजीनियस। अगर ये जीरो हो जाए तो ये जीरो हो जाए तो यानी इक्वेशन क्या होगी, A1x प्लस B1y प्लस C1z इक्वल टू जीरो, A2x प्लस B2y प्लस C2z इक्वल टू जीरो, और तीसरा क्या आएगा, A3x प्लस B3y प्लस C3z इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा हो जाए तो अभी भी डी तो मेरा वही होगा, क्या होगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब इसमें बता रहा हूं हमारा जब हमारा क्या होगा, होमोजीनियस होगा, तो इसमें अगर मान लो इफ D इक्वल टू जीरो नहीं है, नॉट जीरो है, D नॉट इक्वल टू जीरो है, तो केवल हमारे पास x y z तीनों के तीनों ही हमारे जीरो, इसका ओनली सॉल्यूशन यही होगा। क्या होगा, ओनली सॉल्यूशन, और इसे बोलते हैं हम ट्राइवल सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेईई के लिए, ट्राइवल सॉल्यूशन। यानी अगर डी नॉट इक्वल टू जीरो आया इस वाले केस के लिए, और डी कितना होता है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3, तो हमारा x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू ही जीरो ही क्या होगा, इसका एक ओनली सॉल्यूशन होगा, और इसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइवल सॉल्यूशन। अब दो केस हो सकते हैं, अगर इफ d इक्वल टू जीरो आ जाए तो हम क्या बोलते हैं, इसके क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या होता है इसमें, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर इसका d जीरो आ गया तो क्या आएगा हमारा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएगा। कोई डाउट किसी को? तो इसके दो ही केस होते हैं, किसके, ये हमारे किसके, होमोजीनियस के, और नॉन होमोजीनियस के तो मैंने यहां लिखा रखे, ठीक है? अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो अब हम क्वेश्चन में जाएंगे, ठीक है? अब ये तो साफ साफ दिख रही है मेरे को नॉन होमोजीनियस है, क्यों? क्योंकि यहां पे राइट में क्या है, जीरो नहीं है, तो ऑफ कोर्स ये बात है, मेरे को पहला मेथड यूज करके इसे सॉल्व करना होगा। तो फटाफट इसे नोट करो जल्दी। इस चीज को नोट करो, और ये मैं समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज 3 मिनट में हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है? करें स्टार्ट, तो करते हैं स्टार्ट इस क्वेश्चन। अगर किसी का छूट गया है तो वीडियो पॉज करके बाद में देख लेना, ठीक है? अब अगर मैं ध्यान से देखूं, मेरे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और मेरे को लैम्डा, हाँ क्वेश्चन क्या दिया है,
इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तीन इक्वेशन दे रखी है, हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा प्लस म्यू निकालना है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू निकालनी है। तो पहली बात, फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, अभी पीछे लिखाया था क्रैमर रूल्स के अकॉर्डिंग, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास? थोड़ा बीच में यहां पे लाइन खींच देते, क्या होता है हमारा? डी, याद रखना, डी इक्वल टू D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, सारे के सारे क्या होते हैं? जीरो होते हैं। तो पहले मैं डी की बात कर लेता हूं। तो डी कितना होगा? मैंने बताया था डी क्या होता है, किसका डिटरमिनेंट होता है? इनके कोएफिशिएंट का 1 1 1, इनके कोएफिशिएंट 1 1 1 है, इसके कितने? 1 2 5 और आखिरी के 2 3 लैम्डा, 2 3 लैम्डा। ठीक है, तो इसको इक्वल टू क्या रखना है हमें? जीरो। तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आएगा? 1, डिटरमिनेंट सॉल्व करना सबको आता है, पहले कॉलम से, पहले रो से बोल रहे हैं, ये छुपाया छुपाया, कितना आएगा? 2 म्यू माइनस 5 लैम्डा, माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, ये रो ये कॉलम छिपाया, म्यू माइनस 15 और प्लस 1, ये छुपाया छुपाया, लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी, कितनी आ जाएगी? 2 म्यू माइनस 5 लैम्डा माइनस म्यू प्लस 15 प्लस लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। तो कितना आएगा ये? 2 म्यू में से म्यू गया, म्यू माइनस 5 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस का 4 लैम्डा प्लस 15 में से 6 गया प्लस का 9, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 9। इसे थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 1 मान लिया। अब मेरे को क्या निकालना है? लैम्डा और म्यू। थोड़ा सा मैं ध्यान दूंगा, तो मेरे पास कितना आ गया? ये म्यू माइनस 4 लैम्डा, ठीक है, इक्वल टू कितना आ गया? एक मिनट, मेरे पास क्या था? 1 1 1 1 2 5 2 3 लैम्डा, मैंने म्यू कहां से लिख दिया? 1 1 1 1 2 5 और 2, थोड़ा गलत लिख दिया हमने, यहां पे क्या है? 2 3 लैम्डा है। थोड़ा सा इसे ठीक कर लेंगे, ठीक है। क्या है हमारे पास? 2 3 लैम्डा है, क्योंकि D1 तो मैंने बोला था ना इनके कोएफिशिएंट होते हैं। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? फिर से सॉल्व करेंगे, 1 2 इंटू लैम्डा 2 लैम्डा माइनस 15 माइनस 1 लैम्डा माइनस 10 प्लस 1 और ये छुपाया छुपाया 3 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा? 2 लैम्डा माइनस 15 माइनस लैम्डा प्लस 10 और यहां से बात करेंगे 3 में से 4 गया माइनस 1, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। कैलकुलेशन है, 2 लैम्डा से लैम्डा गया लैम्डा, तो माइनस 15 प्लस 10 कितना आता है? माइनस का 5, माइनस 5 में से माइनस 1, माइनस 5 माइनस 1 कितना होता है भाई? माइनस का 6, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 6। तो लैम्डा तो आ गया। अब मैं म्यू निकाल दूंगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी। अब मैं थोड़ा सोचूंगा, मैंने बोला था D1 में क्या आता है, ध्यान देना, D1 में आता है हमारे पास, अगर मैं बात करूं तो आएगा ये और इनके कोएफिशिएंट, तो उसमें क्या होगा? लैम्डा और म्यू फिर से आ जाएंगे हमारे पास। और अगर मैं ध्यान से देखूं D3 को, तो D3 में क्या होगा मेरे पास? ये दोनों आएंगे और ये कांस्टेंट आएगा, जिसमें मेरे को यहां पे भी कोई लैम्डा नहीं मिल रहा है, तो मैं D3 वाला पकड़ लूंगा डायरेक्ट, ठीक है। तो D3 पकड़ने से क्या एडवांटेज मिलेगा मेरे को? D3 में मैंने बताया था क्या होता है, पहले तो हमारे पहले तो ये नॉर्मल आ जाएंगे 1 1 2, फिर यहां पे 1 2 3, और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें ये वाला Z वाले के बदले क्या आता है? कांस्टेंट, पीछे लिखा रहेगा फॉर्मूला 6 10 म्यू, और इक्वल टू क्या रखना है? 0। तो इसे सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 1 2 इंटू म्यू 2 म्यू माइनस 30, यहां से माइनस साइन आता है, इसके लिए बीच वाले के लिए पता ही है, ये छुपाया म्यू माइनस 20, फिर बात करेंगे हम 6 की, ये छुपाया 3 माइनस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो कितना आएगा ये? 2 माइनस 30 माइनस म्यू प्लस 20 और 6 3 जा 18, सॉरी पहले माइनस कर देते हैं, 3 में से 4 गया माइनस 1, तो माइनस का 6 बराबर 0। तो कितना आ जाएगा? 2 म्यू में से म्यू गया म्यू, और ये क्या आएगा? माइनस 30 माइनस 6 माइनस 36, माइनस 36 प्लस 20
कितना होगा -16, उधर जाके क्या हो जाएगा +16, यानी म्यू कितना आ गया मेरा 16, लैम्डा कितना आया 6, तो 16 + 6 लैम्डा प्लस म्यू पूछा है, तो 16 + 6 कितना आ जाएगा आंसर मेरा 22, यानी इसका आंसर क्या होगा हमारा सी ऑप्शन होगा। क्या होगा इसका आंसर सी ऑप्शन। तो देखो जो मैंने क्वेश्चन किया वो तो मुश्किल से हार्डली 2 मिनट लगे होंगे, बट अगर इसे तुम नॉर्मल मेथड से करोगे एनसीईआरटी से तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए क्रैमर रूल क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने क्या सीखा, क्रैमर रूल सीखा और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन किया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।